अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा बेसिकली टॉपिक है द डेंसिटी ऑफ क्यू इन आर। डेंसिटी ऑफ क्यू इन आर में हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर के अंदर डेंस। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर का रियल नंबर के अंदर डेंस होने का मतलब क्या है, वो हमें स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि फॉर एवरी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर्स गिवन हैं और जो ए है वो बी से लेस है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर, तो उन दोनों रियल नंबर्स के लिए हमारे पास एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि दैट रैशनल नंबर इज बेसिकली लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। मीन्स कि वो जो रैशनल नंबर होगा वो ए और बी के इन बिटवीन लाई करेगा। तो ये चीज़ हमें बेसिकली प्रूव करनी है। अब हमें करना क्या है कि बेसिकली अगर हमें याद हो कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, कि रैशनल नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जिसको हम m ओवर n की फॉर्म में लिख पाएँ। अब यहाँ पे m और n क्या है, m और n बेसिकली हमारे पास को प्राइम्स इंटीजर्स हैं और जो n है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो। तो इट मीन्स कि अगर मुझे एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उस रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो इस तरह के इंटीजर्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे इस तरह के दो इंटीजर्स मिल जाएं देन वेल एंड गुड, मेरा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा। हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास जो ए और बी हैं वो आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, एस A B belongs to the set of real numbers। चूंकि ये दोनों आपके पास रियल नंबर्स हैं और हमारे पास गिवन ये है एंड जो A है वो B से लेस, तो इट मीन्स इट विल इम्प्लाइज, हम कह सकते हैं कि जो B माइनस ए होगा, अगर मैं इसको यूज़ करूँ, नॉट ए को उठा कर ले जाऊँ, तो B माइनस ए विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर b माइनस ए ज़ीरो से ग्रेटर है, सो बाय आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम प्रूव की थी, मैं यहाँ पे आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट रिकॉल भी कर देता हूँ। आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक y रियल नंबर है जो कि ज़ीरो से बड़ा है, जो कि आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर के लिए हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट 1 ओवर n इज ऑलवेज लेस देन दैट y। तो दिस इज बेसिकली द आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे y की जगह हमारे पास कौन सा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, वो है हमारे पास b माइनस। सो वी कैन गेट बाय आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट n belongs to the set of natural numbers such that 1 over n is less than b माइनस। ठीक है, अब हमने बेसिकली जो n है वो यहाँ पे चूज कर लिया है। ठीक है, n बेसिकली हमारे पास कोई नेचुरल, ठीक है, as n is a natural number, अब n हमारे पास कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, सो हमारे पास एक रियल नंबर था जो n a होगा विल बी अ रियल नंबर। n को a से मल्टीप्लाई करवा दें, विल बी अ रियल नंबर। अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूं
तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बनेगा कि n कोई नेचुरल नंबर था, हमने उसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाया तो n a को यहाँ पे हमारे पास एक रियल नंबर आ जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अब इस n a के अपने नज़र में रख के एक और नेचुरल नंबर फाइंड आउट करते हैं या और एक इंटीजर फाइंड आउट करते हैं। नाउ by keeping in mind the value of एन ए, इस एन ए की वैल्यू को अपने माइंड में रखते हुए, ए है, वी चूज एन अदर नंबर m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स में सेट कैसा होगा, या सॉरी हमारे पास नंबर कैसा होगा, m बिलोंग्स टू z सच दैट, ये m कैसा होगा कि हमारे पास अगर n a ये वैल्यू है तो m यहाँ पढ़ाओ, ठीक है, और m-1 कहीं यहाँ पढ़ाओ। हमें ऐसे इंटीजर्स मिल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है n है, लेट्स सपोज n a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7.8, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम m की वैल्यू ले लेंगे 8 और उसी तरह से हमारे पास जो n a की वैल्यू आ जाए, m1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 7। तो इस ऑब्वियस सी बात है जो n a है वो ऑब्वियस सी बात है m-1 और m के इन बिटवीन लाई करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप सपोज करते हैं कि आपके पास जो n a की वैल्यू है वो आपके पास एक कंप्लीट नंबर आता है, जस्ट इमेजिन n a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो m होगा वो हम 8 सपोज कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास m-1 आ जाएगा वो हमारे पास 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो दो सूरतें हमारे पास बन सकती हैं। फर्स्ट वन बन सकती है कि m-1 जो होगा हमारे पास n a से लेस हो और n a जो है वो m से लेस हो, और सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो m-1 है वो n a के इक्वल आ जाए और n a जो हो वो m से लेस हो। हम इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे चूज़ करते हैं और हम इस तरह मतलब है कि हम ऐसा m यूज़ करेंगे कि इन दोनों कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए कि जो m-1 है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n a, या तो n a से लेस होगा या इसके इक्वल आएगा, एंड n इज़ ऑलवेज लेस देन m। गॉट इट। अब हमारे पास इस इनक्वालिटी को मैं लेट्स सपोज 2 कह देता हूँ। नाउ बाय यूजिंग दिस इनक्वालिटी 2, अगर इस इनक्वालिटी का मैं ये वाला पार्ट यूज़ करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम inequality 2 I can write a is less than m over n। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी आधी बैटल तो जीत ली। हमें ये प्रूव करना था ना कि जो m ओवर n है वो a और b के इन बिटवीन लाई कर रहा था। हमने ऐसा m ओवर n तो फाइंड कर दिया है जो कि a से बड़ा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करने वाला रह गया है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि जो m ओवर n है दिस इज ऑल्सो लेस देन b। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास इनइक्वालिटी 2 है हम उसका भी ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। सो अगेन फ्रॉम 2 हम क्या करेंगे, m-1 is less than equals to n a। गॉट इट। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, हमारे पास आ जाएगा m is less than equals to n a plus 1। गॉट इट। अब जरा यहाँ से देखें, हमारे पास ये भी एक इनइक्वालिटी थी। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को चूज़ करता हूँ तो इस इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये इनइक्वालिटी आपके पास थी 1 ओवर n इज़ लेस देन b माइनस a। ठीक है, मैं यहीं पर लिखता हूँ
इसको आप 4 कह दें। एज वी हैव 1/n इज लेस देन b माइनस ए। ठीक है, फिर उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a इज़ बेसिकली लेस देन b माइनस 1/n, दैट्स इट। अब अगर ये वाली a की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 4 के अंदर, यानी इक्वालिटी 4 के अंदर, पुट इन 4, सो आई विल राइट कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n a प्लस 1, और जब हम a की वैल्यू प्लग इन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n इंटू b माइनस 1/n, ओके, एंड दिस वन विल बी प्लस 1। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा m, दिस विल इम्प्लाइज m इज लेस देन n b माइनस 1 प्लस 1, इम्प्लाइज हमारे पास आंसर क्या आ गया, m इज लेस देन n b। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m/n इज लेस देन b। इसको आप इक्वेशन 5। अब अगर मैं जो हमारे पास इनइक्वालिटी 3 आई थी और जो इनइक्वालिटी हमारे पास 5, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, सो फ्रॉम 3 and 5 I can write a is less than m/n and m/n is less than b। हमारे पास m और n यहाँ पे इंटीजर्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास m/n बेसिकली हमारे पास एक रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया, हमने कुछ स्टार्ट में 2 रियल नंबर्स लिए थे और हमने प्रूव कर दिया उन दोनों रियल नंबर्स के दरमियान एटलीस्ट एक रैशनल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है। तो दिस कंप्लीट्स द। नेक्स्ट अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।